नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी साहित्य से एक और अनोखी और एक नई कविता लेकर के। इस कविता का नाम है नर हो न निराश करो मन को, और इसको लिखने वाले कवि हैं कवि श्रेष्ठ मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम लोग दद्दा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसी कविता है जो हमें यह मानने पर विवश कर देती है कि कवि सच में अमर होते हैं, क्योंकि वे अपने इस पंच महाभूत से बने शरीर को तो तज देते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, किंतु अपनी कालजयी रचनाओं के कारण अनंत काल तक पाठकों और श्रोताओं के दिलो दिमाग में जीवित रहते हैं। और यह कविता भी एक ऐसी ही चिरकाल तक अमर रहने वाली संजीवनी बूटी है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में ऊर्जावान बनाए रखने का काम करती है। इस कविता के माध्यम से दद्दा की लेखनी ने हर उस मनुष्य की हिम्मत बांधी है जो अपने पथ में लगातार आने वाली मुश्किलों से थकने लगता है। लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर जब लगातार निराशा ही हाथ लगती है, और तब उस समय व्यक्ति को अपने सपनों का महल टूटता बिखरता सा प्रतीत होने लगता है। ऐसे में वह व्यक्ति अपने भविष्य के सुनहरे सपने जो उसने बुने थे, उनको भुला करके वापस लौटने का मन बना लेता है, और तब निराशा के भंवर में घिर चुके ऐसे व्यक्ति के लिए यह कविता उस भंवर से पार लगाने वाली नैया का काम करती है। और इसलिए हमें अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ना है। बढ़ने के लिए इस कविता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो सुनिए कवि क्या कहते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो मतलब तुम मानव हो भाई, भगवान की श्रेष्ठतम कृति। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। कवि कह रहे हैं कि यह जन्म मतलब ये जो मानव का जन्म हमें मिला है, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद किसी प्राणी को जाकर के आखिर में मानव का जन्म मिलता है, ये मानव का शरीर मिलता है। और इस शरीर को पा करके हमें इसको व्यर्थ ही गवा के चले जाना, ये कहाँ का औचित्य है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस शरीर को पाकर हम अपना जीवन सफल बना ले, कुछ कर जाए। तो कवि कह रहे हैं कि यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो संभलो कि सुयोग न जाए चला। ये जो कविता है, ये पैराग्राफ है, ये एक वेकअप कॉल है, आपको जगाने के लिए ये कविता है। किसी ने कितनी भी चोटें क्यों न खाई हो, फिर भी अपनी हिम्मत जुटाकर अपने बाजुओं पर विश्वास रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति के उपाय करते रहना है, सफलता के लिए उपाय करते रहना है। और फिर तो हमारे साथ वो ईश्वर, वो खुदा, वो है ही हमारे साथ, ऊपर वाला हर समय हमारे साथ वो है। इसलिए संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। आप कुछ भी अच्छा उपाय करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर ईश्वर है अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को। अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, निज गौरव का नित ध्यान रहे। निज गौरव, अपना गौरव, अपना इतिहास। हम भारतीयों का इतिहास, हम उस परिपाटी के हैं जिसने हमें सिखाया है कि स्वयं के बाहुबल से, भुजदंड के बल पर सब कुछ जीता जा सकता है। श्री राम के एक बाण संधान करने पे समुद्र उनके चरणों में त्राहिमाम करते हुए आ गिरा था। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था।
शिव जिन्होंने जगत को संकट से उबारने के लिए समुद्र मंथन से निकला हुआ विष हलाहल अपने कंठ में धार लिया था, ऐसे गौरवमयी पूर्वजों की हम संतान हैं। हमें ये गौरव अपना कभी भी भूलना नहीं चाहिए, याद करके और उसी परंपरा पे आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कवि हमें बता रहे हैं कि निज गौरव का नित ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह हम ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाएं अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे कहते हैं कवि कि प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। ये जो ईश्वर है, इन्होंने जो मानव बनाया इसको कर दिए हैं। कर मतलब हाथ। किसी भी और प्राणी के पास में हाथ नहीं है जिससे वो जो चाहे कर्म कर सकता है, और संसार की हर एक वस्तु उसके सामने रखी है ईश्वर ने, पर उनके पास हाथ नहीं है इसलिए वो अचीव नहीं कर सकता है। पर हमें प्रभु ने हाथ दिए हैं, हम उसको आगे बढ़ा के अपने हाथों को हर चीज हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम चाह ले और पा न सके। इसलिए श्रेष्ठतम कृति जो मानव है उसके लिए कवि कह रहे हैं कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। कवि कह रहे हैं इस दुनिया की कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसे हम चाह लें और प्राप्त नहीं कर सकें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना असंभव हो। संसार की हर वस्तु हमारे लिए, मानव के लिए संभव है। आज तो मानव ने तो आज अंतरिक्ष में भी कदम रख दिया है। धरती से लेकर आकाश पाताल हर तरफ उसकी पहुंच है। ईश्वर की इस महान कृति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। आखिर में कवि आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं कि करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। करके विधिवाद मतलब बहुत तरह के वाद विवाद तर्क वितर्क करके, और आखिर में खाली यही सब करके हुए पछताने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि लगातार निरंतर अपने लक्ष्य का भेदन करो, मतलब अपनी जो तुमने मंजिल डिसाइड की है उसके लिए प्राप्त करने के लिए उसको लगातार प्रयास करो। क्योंकि सिर्फ परिश्रम, सिर्फ उद्यम ही एकमात्र विधि है, उद्यम ही एकमात्र रास्ता है जिससे समस्त सुखों रूपी खजाना, सुखों की निधि हमें मिलता है। और अगर जो परिश्रम नहीं करता है उसका निष्क्रिय जीवन को धिक्कार है। वो हमें मनुष्य को शोभा नहीं देता, क्योंकि हम मानव हैं। तो कवि कह रहे हैं करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक मतलब धिक्कार, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। तो हम सबों को जीवन में सफलता प्राप्ति के इस महामंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी निराशा हमारे मन पे हावी होने लगे तो यह कविता गुनगुना ले। सारी अकर्मण्यता, सारी निष्क्रियता, सारी दुविधा छू मंतर हो जाएगी। धन्यवाद। बाय बाय।